जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th के साइंस के दो महत्वपूर्ण डिफिनीशन, दो महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, संक्षारण किसे कहा जाता है और इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं विकृत गंधिता। यह दोनों पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोशन। तो इसका पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। तो वायु और नमी की उपस्थिति में, वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं पर जो भूरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है, उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। तो आप सामान्य भाषा में संक्षारण को क्या समझिए, जंग लगना या का लगना, मूर्छा लगना, इसको क्या कहते हैं, जंग या मूर्छा लगना कहा जाता है। यही आपका क्या है, संक्षारण है। तो लोहे की जो वस्तु होती है वायु और नमी की उपस्थिति में, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, यानी भूरे रंग की, यानी लाल भूरे रंग की क्या होती है, एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो परिभाषा आप इसी प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद इसके बचाव को समझ लेते हैं कि इसके बचाव में आपको क्या लिखना है। तो संक्षारण के बचाव के लिए पहला पॉइंट आपका हो जाएगा ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि उस धातु की छड़ को पेंट करके। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा पेंट करके, यानी पेंट करके हम क्या करते हैं कि लोहे को जंग से बचाते हैं। तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा गैल्वेनीकरण। इस गैल्वेनीकरण में क्या होता है, इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी जिंक को पिघलाकर उस लोहे की वस्तु पर क्या किया जाता है, एक प्रकार से समझिए पेंट किया जाता है। जैसे आपने गेहूं रखने का ड्राम आदि देखा होगा, तो उसमें क्या होती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो यही क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। एक और काम किया जाता है टिनीकरण, क्या कहते हैं उसको, टिनीकरण कहते हैं। जैसे गैल्वेनीकरण में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, टिनीकरण में किसकी, टिन, यानी यस यन से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें टिन की परत चढ़ाई जाती है। तो ज्यादातर आपको जिंक की परत देखने को मिलेगा। यानी ग्रीस या तेल लगाकर, पेंट करके, गैल्वेनीकरण, टिनीकरण, यह क्या है, संक्षारण के बचाव के क्या है, उपाय है। संक्षारण के बचाव के लिए यह इन विधियों को अपनाया जाता है। यह परिभाषा पूछ देगा और आपसे कहेगा कि संक्षारण के बचाव के लिए क्या किया जाता है। तो उदाहरण सहित आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ये 4 उदाहरण आप क्या करेंगे, उसके बचाव के लिए आराम से लिख देंगे। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा विकृत गंधिता। दूसरी हेडिंग क्या है, विकृत गंधिता है। तो सबसे पहले इसके परिभाषा को पढ़ लेते हैं। तेल या वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उसमें दुर्गंध आने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब, विकृत का मतलब क्या होता है, खराब। किसी वस्तु की आकृति या उसके गुणों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वही क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। गंधिता माने दुर्गंध हो गया। तो होता क्या है कि तेल या वसा में, जैसे आपने क्या किया, घर पर आलू के पापड़ छान दिए, क्या छान दिए, घर पर आलू के पापड़ छान दिए। अब होगा क्या कि अगर यह 2-3 दिन पड़ा रह गया, तो इसमें से क्या आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी। क्या आने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा। अगर आपने जिस दिन छाना उस दिन इसका सेवा समाप्त नहीं किया, तो क्या आने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो चिप्स की या पैकेट है, आलू पापड़ जो पैकेट होती है,
उस पैकेट में यह पापड़ कई दिन तक पड़ा रहता है लेकिन वह खराब होता नहीं, उसमें से दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन हम घर पर यह बनाएंगे तो कुछ दिन बाद उसे रखे रहेंगे, दुर्गंध आने लगेगी। तो होगा क्या कि यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, माने ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे इसमें क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। इसीलिए किया जाता है, तो जो चिप्स आदि के पैकेट होते हैं उन पैकेट से ऑक्सीजन गैस को निकाल लिया जाता है। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा पैकेट जो है फूला हुआ नजर आता है तो उसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन, माने कम क्रियाशील या अक्रिय गैसों को भर देते हैं। अक्रिय का मतलब जो अन्य तत्वों से क्रिया ना करे, या तो अक्रिय तत्वों को भर देंगे या ऑक्सीजन को निकाल कर क्या भर देंगे, नाइट्रोजन भर देंगे, जो कम क्रियाशील होता है, जिससे उस पैकेट के अंदर जो चिप्स भरा हुआ है वह लंबे समय तक टिका रहे, माने जल्दी खराब ना हो। तो इसीलिए कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिप्स आदि के पैकेट से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो आपका यही आंसर होगा कि उसमें से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं, नाइट्रोजन कम क्रियाशील होने के कारण, जिससे उसके अंदर जो चिप्स पापड़ आदि बहुत से पदार्थ की पैकेट आती है, वो जो अंदर जो भी रखा गया हो पापड़ चिप्स वह खराब ना हो। तो तेल या वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक रखने से उसमें क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और इसी दुर्गंध से बचाव के लिए पापड़ के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भरा जाता है। तो इस प्रकार जो है आपने विकृत गंधिता और किसे समझ लिया, संक्षारण को समझ लिया। तो जब लोहा क्या करता है, क्रिया करता है, तो वह क्या बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, लाल भूरे रंग की एक परत का निर्माण हो जाता है। तो आई होप आप संक्षारण और विकृत गंधिता अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा डिफिनीशन हो, ऐसा पॉइंट हो, ऐसा निगमन हो जो आपको 10th की साइंस में आपको परेशान कर रहा है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि अगली वीडियोस पर बनाया जा सके। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।